दोस्तों, अगर इस टाइम के ऊपर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं और इन खाली खेतों में आप कुछ सब्जी फसलें लगा के अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो भैया इस फरवरी का अंदर जितना जल्दी हो सके ना उतने मेरी बताइए 5-7 सब्जी फसलों की आप बुआई कर लेना। आपको एक तरफ तो बढ़िया मंडी रेट मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको मैं जो बताऊंगा किस तरह से आपको इनकी बुआई करने, किस तरह से क्या कुछ खेत तैयार करने, उनसे आपको फसल का अच्छा उत्पादन भी मिल सकता है और आपकी फसल सबसे पहले मंडियों में पहुंच भी सकती है। तो आखिर वो कौन सी 5-7 सब्जी फसलें हैं जिनके अब की बार विशेषकर सन 2026 के अंदर बढ़िया रेट मिलने जा रहे हैं और किस तरह से इन सब्जी फसलों की हमें बुआई करनी चाहिए, कौन से बीज लेने चाहिए, किस तरह से खेत तैयार करने चाहिए, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने जा रही है। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करना है भाई, दूसरे किसान भाई तक शेयर करना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो भी ये सब्जी फसलें मैं बताने जा रहा हूँ इनके अंदर से पहले नंबर के ऊपर जो 2-3 सब्जी फसलें बताऊंगा उनकी आपको सबसे पहले बुआई करनी है, क्योंकि इन सब्जी फसलों के अंदर कुछ ऐसी सब्जी फसल भी जिनकी बुआई अब की बार बहुत बड़े तादाद के अंदर होने जा रही है। क्योंकि लगातार जो हम किसानों से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो 1-2 ऐसी सब्जी फसल है अब की बार जिसके बुआई, जिसका रकबा है ना अब की बार पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बढ़ने जा रहा है। बाकी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप जितना जल्दी इनकी बुआई कर लोगे उतने ही आप जल्दी मंडियों में पहुंचोगे और जितने जल्दी आप मंडियों में पहुंचोगे उतने आप अच्छे रेट ले पाओगे। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि भाई जो भी कोई सब्जी फसल आप बोने जा रहे हो उनसे पहले आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी के अंदर आपको खेत के अंदर देसी खाद डालना है। देसी खाद के साथ साथ इसके अंदर आपको कुछ रासायनिक खाद, जैसे कि देसी खाद आपने 2 से 3 ट्राली अपने खेत के अंदर डाल ली भैया, वो भी डालना कौन सा है, बिल्कुल सड़ा गला। ये ध्यान रखना है, चाहे कोई भी फसल आप लगा रहे हो, चाहे सब्जी वाली की फसल हो या परंपरागत फसल हो, आप जब अपने खेत के अंदर देसी खाद डालने की जब बारी आती है तो उसके अंदर आपको बगैर सड़ा गला देसी खाद नहीं डालना है। बहुत से किसान तो क्या करते हैं, कच्चा गोबर होता है उसी को ला के अपने खेत में डाल देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि भाई हमारे तो यार पैदावार अच्छी नहीं निकली, भाई हमारे तो यार फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करी। भाई ग्रोथ करेगी नहीं बिल्कुल भी, आपकी फसल है ना उसके अंदर नुकसान ज्यादा होगा फायदे की बजाय। जो कच्चा देसी खाद आपने अब की बार डाला है ना वो 1 साल के बाद जाके डिकम्पोस्ट होकर अगली फसल के अंदर आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। बाकी ये जो फसल आप इस टाइम पे लगा रहे हो वो बिल्कुल आपकी कोलैप्स कर जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये सावधानी आपको रखनी, बिल्कुल सड़ा गला देसी खाद है ना, चाहे वो 1 साल 2 साल पुराना हो, वो आपको डालना है। या फिर आजकल तो वर्मी कंपोस्ट की बहुत सी यूनिटें आपके आसपास मिल जाएगी, बढ़िया वर्मी कंपोस्ट आप लीजिए जिसके अंदर मिट्टी ना हो। ये जरूर देख लेना भाई, वर्मी कंपोस्ट वाले भी मिट्टी मिला देते हैं, तो मिट्टी नहीं लेनी, खाद लेना, वो अपने खेत में डालना। दूसरा बात आती है रासायनिक खादों की। रासायनिक खाद के अंदर आपको डीएपी लेना है, 1 एकड़ जमीन के अंदर 1 बैग पूरा। आपको पोटास लेना, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है लाल कलर वाला, अच्छी क्वालिटी का लीजिए। आजकल बहुत से म्यूरेट ऑफ पोटास है ना, बहुत नकली बिक रहे हैं। आपको अच्छा बढ़िया ओरिजिनल म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है, लगभग आप कितना 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 10 से 15 किलो आप शुरुआत में बेसल डोज में यूरिया भी मिला सकते हो। ये सब खादें आपको मिला लेना। अगर आपके खेत में ऐसा कि भाई हमारे खेत के अंदर तो नेमाटोड वाली शिकायत है भाई, जड़ गांठ वाली है ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है हमारी फसल में, तो ऐसी अवस्था में आप इसी बेसल डोज के अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लगभग 200, 3, 4, 5 किलो तक भी आप इसी बेसल डोज मिला के पूरे खेत में डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से खेत की दोबारा जुताई कीजिए और पाटा लगा लीजिए। फिर बारी आती है इसके अंदर कुछ ऐसी सब्जी फसलों की बुआई करने की जिसको हमें जल्दी से जल्दी बो लेना है, जिनका रकबा की बार बढ़ने वाला है। तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर भाई भिंडी का रकबा अब की बार पिछले गए सालों की तुलना में 1.5 गुना बढ़ रहा है। जहां तक भी हमारे किसान भाइयों से बात हो रही है ना भैया, सभी किसान भाइयों के फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो सब्जी फसल अब इस टाइम के ऊपर है ना, उनमें पहले नंबर के ऊपर भिंडी है भाई। हर एक किसान अब की बार भिंडी की बुआई करने चाह रहा है। अब जितनी जल्दी आप भिंडी की बुआई कर लोगे अपने खेत के अंदर, उतनी जल्दी आप मंडी में पहुंचोगे और उतनी जल्दी आप अच्छे रेट ले पाओगे। अच्छे रेट मीन्स अब की बार आपको शुरुआत में 50 से 70 रुपए किलो के बाजार भाव भी अगर मिल जाते हैं भिंडी से, तो भी बहुत अच्छे पैसे बनेंगे उसके अंदर। क्योंकि भाई भिंडी की ऐसी बात है कि इस टाइम के ऊपर जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ना, भिंडी चाहे आपने जनवरी में बोई हो या किसानों ने अगर वो दिसंबर में बोई, विशेषकर उत्तर भारत की बात करूं जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, पाला पड़ता है ना, वहां पर तो भिंडी जर्मिनेट जरूर होगी, लेकिन भिंडी है ना वो पौधा वहीं पर खड़ा हो। अब इस टाइम के ऊपर आप भिंडी लगाओगे, अब दिन का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब भिंडी का बीज जल्दी से जल्दी जर्मिनेट होगा, जैसे जर्मिनेट होगा वो तुरंत प्रभाव से उसके पत्ते हैं ना, उसके अंदर से नए नए पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाएगा, अपनी ग्रोथ पकड़ जाएगा। और इस टाइम के लगी हुई जो भिंडी है ना, वो मात्र 45 से 50 दिन के अंदर उसके अंदर से तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पौधा छोटा सा रहता है ना, तभी उसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। अब रही बात मंडी रेट की, तो भाई इस टाइम की लगी हुई भिंडी है ना
अगर उसको आप टाइम से अच्छे खेत तैयार करके बढ़िया सीड लेकर टाइम के ऊपर बुआई करते हो तो जल्दी से जल्दी आप लगभग 45-50 दिन में जैसे मंडियों में जाओगे आपको लगभग, आप तो दिमाग में ये बैठा के चलो कि मेरे को तो 40 रुपये से और 50-60 रुपये किलो के बीच में रेट मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर ज़्यादा सप्लाई भी बढ़ जाएगी तो भी 20-25 रुपये किलो के रेट अगर आपको उस टाइम के ऊपर मिल जाते हैं तो वहाँ पर आपकी उत्पादन वो बढ़ रहा होता है, वहाँ पे भी आपको नुकसान नहीं जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी गर्मियों के मौसम के अंदर, जब बहुत ज़्यादा आवक हो जाती है उस टाइम के ऊपर भाई तुड़ाई और बाजार भाव के अंदर थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वहीं उस प्रॉब्लम के अंदर किसान क्या करता है, अपनी फसल को वो यूं ही छोड़ देता है सरकारी, उसके अंदर वो ना तो उसकी तुड़ाई करता है, ना उसके अंदर से खरपतवार वगैरह, ना खाद वाद ऊपर से डालना स्प्रे सब छोड़ देता है। और फिर जैसे ही वो एक महीना गुजरता है और जो जून का महीना आता है, जून के महीने के अंदर फिर दोबारा से भिंडी के बाजार भाव तगड़े बढ़ जाता है। वो तगड़े रेट मिलते हैं उस किसान को जो किसान लगातार अपनी फसल के ऊपर अच्छे से निगरानी रखता है, उसके अंदर लगातार स्प्रे करता है, खरपतवारों से मुक्त रखता है, टाइम के ऊपर सिंचाई करता है, टाइम के ऊपर उसके अंदर थोड़ा बहुत खाद वाद डालता रहता है, वो आगे चलकर फिर दोबारा से रेट ले लेता है और वही सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके भिंडी की बुआई कर देना है। दूसरे इस टाइम के ऊपर आप जितना जल्दी हो सके भाई टमाटर अगर आप बोने जा रहे हो, आपके दिमाग में टमाटर का चल रहा है ना कि यार मेरे को तो टमाटर लगाना, अब की बात आपने पौध वो तैयार कर रखी, कहीं भी व्यवस्था कर रखी, तो भाई टमाटर की बुआई इस टाइम के ऊपर जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम का टमाटर है ना उसके अंदर भी यही फंडा है, जितना जल्दी आप इन टमाटरों को लेकर मंडियों के अंदर जाओगे उतना अच्छा आपको रेट मिलेंगे। और टमाटर एक जुआ फसल है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि टमाटर के अंदर मादा भाई किसान को एक झटके में गरीब से अमीर बनाने का। अभी मैं बात बताऊं पिछले साल की 2025 की, तो 2025 में जनवरी से लेके और जून तक 6 महीने कंटिन्यू टमाटर के बाजार भाव कम थे, बहुत मंदे रेट के अंदर टमाटर बिक रहे थे। लेकिन जून से लेके और दिसंबर तक का जो ये 6 महीने का टाइम था ना, उसके अंदर टमाटर ने किसानों को जो पैसे दिए ना भाई, दूसरी फसलों ने या दूसरी कोई सब्जी फसल ने उतने पैसे नहीं दिए, लगातार भर भर के पैसे दिए। एक कैरेट 1000 रुपये की बिकी है, 700 रुपये की बिकी है, 1200 रुपये की बिकी है। अगर आपके टमाटर की एक कैरेट 500 रुपये से ऊपर बिक जाती है तो आप 1 एकड़ जमीन में, आजकल के ऐसे ऐसे सीड आ रहे हैं, इतनी गजब गजब की वैरायटी आ रही है कि एक पौधा है ना वो कम से कम 10 से 15 किलो तक टमाटर दे देता है। तो एक कैरेट अगर आपकी 500 रुपये ऊपर बिक रही है तो समझ लो आप 1 एकड़ जमीन में 5 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हो। और टमाटर है ना वो हर साल किसानों को इतने रेट दे के जाते हैं, हर साल किसानों को लखपति बना के जाती है, लेकिन उसके अंदर पैसे वही किसान कमाता है जो कंसिस्टेंसी रखता है, जो लगातार अपनी फसल की बुआई करता रहता है। ऐसा नहीं कि अब की बार बो लिया फिर नहीं यार अब की बार नहीं बोएंगे, अगले साल बोएंगे, बीच में छोड़ दिया, लापरवाही बरत दी, वैसे उन किसानों को पैसे नहीं मिलते हैं। इसके अंदर तो कंटिन्यू आपको बना रहना होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरी कैरेट 100 रुपये में बिकेगी, आपको ये भी ध्यान रखना मेरी वही कैरेट 1000 रुपये में बिकेगी। तो टमाटर की बुआई आपको जल्दी से जल्दी कर लेना। तीसरा भैया हरी मिर्ची की बुआई आप जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि हरी मिर्ची भी सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली सब्जी फसलों के अंदर एक होती है। ये भी हर एक किसान जो सब्जी फसलों की बुआई करता है ना, उनके खेतों में अगर वो 1 एकड़ के अंदर सब्जी फसल लगा रहा है तो उसके अंदर जरूर आपको चाहे छोटे एरिया के अंदर देखने को मिले, चाहे आपको 2, 4, 5, 10 क्यारियां ही देखने को मिले, हरी मिर्ची जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन हरी मिर्ची की एक और खूबसूरती कि हरी मिर्ची है ना वो एक तो पूरे साल के 365 दिन इसकी डिमांड बनी रहती है। देश की किसी भी मंडी में इसको आप आसानी से बेच सकते हो। हरी मिर्ची की जो डिमांड कभी भी इसकी ख़त्म नहीं होती। इतना ज़रूर होता है कि हरी मिर्ची की अगर आवकें ज़्यादा हो जाती है तो रेट डाउन हो जाता है। तो भैया उस रेट डाउन से बचने के लिए ना आपको हरी मिर्च, अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर पौध तैयार है, नर्सरी तैयार है, कहीं से भी आप व्यवस्था कर सकते हो, तो भाई जितना जल्दी हो सके आपको हरी मिर्ची लगा लेनी। क्योंकि हरी मिर्ची की बुआई पहले से जो किसान लगाते आ रहे हैं, जैसे सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी में लगाई थी, जिन लोगों ने टनल विधि से हरी मिर्ची लगाई थी ना, उनकी हरी मिर्ची तो अब जैसे ही वो टनल हटाएंगे, ऊपर से क्रॉप कवर हटाएंगे, तो धूप बहुत अच्छी पड़ रही है, तो अभी उनकी ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस टाइम के ऊपर लगाओगे तो कहीं ना कहीं भैया उनको तो आप कम्पीट नहीं कर सकते। 10-15 रुपये या 20 रुपये किलो का रेट के अंदर तो अंतर जरूर आएगा। उनको अगर 60-70 रुपये किलो रेट मिलेगा, आपको 40 से 50 रुपये किलो के रेट मिलेंगे। बाकी 40-50 रुपये किलो के रेट भी भाई कम नहीं होते हैं। वो किसान 60-70 रुपये किलो के रेट ले रहे हैं तो उनका उत्पादन इतना नहीं निकल रहा है जितना आपका निकलेगा अभी आगे चलकर। तो आप जितना जल्दी हो सके हरी मिर्ची की बुआई करो। इससे अगली सब्जी फसल है जिसके बाजार भाव आपको अच्छे मिलेंगे, चाहे आप अभी जितना जल्दी हो सके इस फरवरी के अंदर लगाओ, चाहे फरवरी के आखिरी वीक में लगाओ, तो वो भाई गिलकी की बुआई अगर आप इस टाइम के ऊपर करते हो तो गिलकी के बाजार भाव आपको लगभग 25 से 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो देखने को मिलेगा इस टाइम के लगी हुई गिलकी। अब 25 रुपये, 30 रुपये किलो या 20 रुपये किलो ही अगर आपकी गिलकी बिक जाती है, आप सोच के चलिए
गिलकी के अंदर आपका खर्च कितना हुआ। दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में गिलकी के अंदर खर्च सबसे ज़्यादा कम होता है, क्योंकि भाई अगर मिर्ची की बात करें उसके अंदर बीमारी आती है वायरस वाली, उसके अंदर भी आपको सीड भी महंगा लेना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको लगातार स्प्रे भी करनी पड़ेगी, खाद वाद भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसके अलावा टमाटर के अंदर भी आपको लगातार भैया स्प्रे वगैरह करने पड़ेंगे आगे गर्मियों के मौसम में। लेकिन गिलकी एकमात्र ऐसी फसल है इसके अंदर खर्च इन सभी फसलों की तुलना में कम आता है। इसके अंदर आप धोरे निकाल लीजिए, एक धोरे से दूसरे धोरे की दूरी आपको 8 फीट रखनी है। धोरों के अंदर आप लगभग 1 से या 2 फीट की दूरी के ऊपर एक एक बीज लगा देना। बीज भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते इसके अंदर। ये जरूरी कि वैरायटी सिलेक्शन करते वक्त आपको अपनी मंडियों के अंदर देख लेना कि हमारे यहाँ पर गिलकी ज़्यादा चलती है, तोरी ज़्यादा चलती है। इससे अगली ऐसी सब्जी फसल जिसके बाजार भाव पूरे साल भर बहुत अच्छे बने रहते हैं तो भैया वो है देसी टिंडा, जिसको टिंड से बोला जाता है। विशेषकर राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे ज़्यादा बोया जाता है, या फिर अब पंजाब के अंदर बोया जाएगा ये। अब देसी टेंड सी होती है ना जो भैया, उसके बाजार भाव तो भैया आप मान के चलिए कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 25-30 रुपए किलो तो किसी भी मंडी के अंदर इसको आराम से बेचोगे जब ज़्यादा सप्लाइयाँ हो जाती। बाकी शुरुआत की मैं बात करूँ, जैसे शुरुआत के अंदर ये आपकी लगी हुई खेत की इस टाइम की जब आप इसको बोओगे और आप इसको तुड़ाई करके मंडियों में लेके जाओगे ना, तो आपको 50 रुपये किलो से नीचे इसके रेट देखने को नहीं मिलेंगे। कंटिन्यू अगर इसको 1 महीना भी ये बाजार भाव मिल जाते हैं तो भाई ये जो सब्जी फसल है ना बहुत तगड़े पैसे दे के जाती है। लेकिन इसके अंदर पैसे वही किसान कमाएगा जो खेत की अच्छी तैयारी करेगा। खेत की अच्छी तैयारी कर विशेषकर वो देसी खाद ज़्यादा डालेगा, क्योंकि टिंडे के अंदर, देसी टिंडे के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि जिन खेतों के अंदर ताकत कम होती है, जिन खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है ना, उन खेतों के अंदर देसी टिंडे जर्मिनेट अच्छे से हो जाएगी, पौधा भी ठीक ठाक से चल जाएगा शुरुआत में। लेकिन बाद में जैसे इसके अंदर बेल चलेगी ना, तो बेल है ना वो पीली पड़ जाती है, या फिर ज़्यादा दूर तक बेल चल नहीं पाती है। बेल है ना वो हरी भरी नहीं रह पाती है, और जो टिंड सी इसके अंदर लगने वाली है ना वो टाइम से पहले पक जाती है, और उसको मंडियों के अंदर रेट भी नहीं मिलता है। ये ध्यान रखना भैया। इसको अगर आप लगाओ तो खेत के अंदर आपको देसी खाद बहुत अच्छे से डाल देना है, और फिर इसके अंदर आपको देसी टिंड सी की बुआई करनी है। तब आपकी देसी टिंड सी लंबे टाइम तक चलेगी, और जो इसका टिंड सी है ना वो कच्ची रहेगी, और जितनी कच्ची रहेगी उतना अच्छे रेट लेकर आएगी। तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा एक और छोटी सब्जी फसल जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत तगड़ी फसल है। आप आपकी बार बो को देख लो ना, पूरे साल की गारंटी दे रहा हूँ, रेट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ना तुड़ाई के अंदर ज़्यादा दिक्कत, ना खर्च इसके अंदर ज़्यादा है। वो है भाई ग्वारफली। ग्वारफली पे मैं आपकी बार विशेषकर फोकस कर रहा हूँ। किसानों को मैं इसकी अहमियत और इसकी इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूँ। ग्वारफली के अंदर कितनी ताकत है पैसे देने की। चाहे आप छोटे एरिया के अंदर लगाओ, आप घर के अंदर 2-3 सदस्य हो, मजदूरी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप खुद तोड़ सकते हो इसको। 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के 2 दिन, या 2 दिन छोड़ के फिर इसकी तुड़ाई करो, 1 दिन छोड़कर 1 दिन तुड़ाई करो, इसकी तोड़ो, किसी भी देश के मंडी के अंदर लेके जाओ। इसके बाजार भाव शुरुआत में 70, 80, 90, 100 रुपये किलो चलेंगे। बाद में इसके बाजार भाव अगर घट भी जाते हैं तो भी 30 रुपये किलो से नीचे नहीं आते हैं भैया इसके बाजार भाव। हर आदमी इसको बड़ा चाव से खाता है। बहुत शानदार फसल है। इसके अंदर ना ज़्यादा बीमारी लगती है, ना ज़्यादा खर्च आता है, ना ज़्यादा इसके अंदर स्प्रे करनी पड़ती, ना इसके अंदर खाद वाद डालने पड़ते हैं। चाहे मेड़ के ऊपर लगाओ, चाहे क्यारे के अंदर लगाओ, चाहे आप इसको इंटरक्रॉपिंग में करो, जैसे भिंडी विंडी कोई भी फसल लगा रहे हो या कोई बेल वर्ग की फसल लगा रहे हो आप, उसके अंदर आप इसको लगा दीजिए, बहुत तगड़े पैसे बने। इससे अगली सब्जी फसल जिसके अच्छे आगे चलकर मंडी रेट मिलने वाले, इसको आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, तो वो है भैया करेला। करेले की बोई आप इस टाइम के ऊपर कर सकते हो। करेले के बाजार भाव जो दिसंबर या जनवरी के लगे हुए करेले हैं, जो टनल के अंदर लगा रखे हैं किसानों, वो करेले तो अब बस आने वाले मंडियों के अंदर। करेले के बाजार भाव शुरुआत में मिलेंगे 50-60 रुपये किलो। धीरे धीरे जैसे इसकी आवक मंडियों के अंदर बढ़ जाएगी, इसके जो बाजार भाव है ना वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। बाकी कम कहाँ तक कम होंगी, बस 20-25 रुपये किलो से नीचे नहीं जाएंगे। 20-25 रुपये किलो में अगर आपका करेले बिक जाता, आजकल इतनी शानदार वेराइटियाँ करेले की आ रही है कि भैया बहुत ज़्यादा उत्पादन निकलता करेला। दूसरी बात, करेले के साथ इस टाइम के ऊपर आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। अगर आप करेले की बुआई कर रहे हो धोरों के अंदर या मेड़ के ऊपर कर रहे हो, बेड के ऊपर कर रहे हो, जैसे मैं मान के चलिए आप बेड नहीं बना रहे हो, आप धोरों के अंदर करेले की बुआई कर रहे हो, एक धोरे से दूसरे धोरे की दूरी आप रख रहे हो 3 से 4 फीट, तो धोरों के एक साइड के ऊपर आप करेले लगाओ, दूसरी साइड के ऊपर आप प्याज लगा दीजिए, और धोरे के बीच की जो खाड़ी है ना जहाँ पर आपकी सिंचाई होती है उसके अंदर आप धनिया लगा दीजिए, पालक लगा दीजिए, इसको आप लगा लीजिए। जैसे ही आपके करेले की बेल चलेगी तब तक आप जो धनिया या पालक आपने लगा रखा है उसकी कटाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। 1-2 बार उसकी कटाई कर दो। आगे दिक्कत दे रही है इसके अंदर मच्छर वच्छर पैदा हो रहा है, उनको आप ख़त्म कर दीजिए, मतलब उसके अंदर आप उसको उखाड़ दीजिए, पूरी तरह से उखाड़ के मंडी में बेच दीजिए। तो आम का आम गुठलियों का दाम। रही बात भाई प्याज की, प्याज अगर हरी के अंदर अच्छे रेट मिल रहे हैं, जो आपने धोरे के दूसरी साइड लगा रखी,
हरी के अंदर अच्छे रेट मिल रहे हैं तो हरी के अंदर बेच दीजिए, हरी का अच्छे रेट नहीं मिल रहे तो उसको पका लीजिए, मोटा होने दीजिए, लाल हो जाए तब उसको बेच दीजिए। इसके अलावा आप जो सब्जी फसल इस टाइम पर जितना जल्दी हो सके लगाओ वो है भैया लौकी, जिसको घिया बोलते हैं। इस टाइम जब आप लौकी लगाओगे आपको 10 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं। तो इस टाइम की लगी हुई जो लौकी है उत्पादन ज़्यादा देती है। और लौकी के अंदर भी वही, लौकी के भी 2-3 रेट होते हैं पूरे साल के अंदर, कभी अप एंड कभी डाउन होता है। इसके अंदर तो यही किसान जो कंटिन्यू अपनी फसल को अच्छे से सर्वाइव कराता है, अच्छे से फसल को अपनी देख रेख करके चलता रहता है ना, वो 10 रुपये किलो भी रेट लेता है, वो 30 रुपये किलो के भी रेट लेता है। इसके अलावा बैंगन की बुआई कर लीजिए, बैंगन भी बहुत अच्छे पैसे देते हैं। इस टाइम का लगा हुआ बैंगन अगर आपका 20 रुपये किलो बिक जाता है तो भी बहुत अच्छे पैसे बढ़ेंगे। बाकी मैं 2025 की बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली फसलों के अंदर, विशेषकर सब्जी फसलों में, बैंगन का भी नाम कहीं ना कहीं या तो पहले नंबर पर रहा या दूसरे नंबर के ऊपर रहा, पिछले साल सन 2025 की बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा छोटी सब्जी फसलों के अंदर आप पालक की बुआई कर सकते हो, आप धनिया की बुआई कर सकते हो। पालक भी भैया वो है, पालक भी अगर आपका 20 रुपये किलो भी चल रहा है इस टाइम के ऊपर और चलेगा लगातार, क्योंकि आगे ब्याह शादियों के अंदर लगातार डिमांड बनी रहती है, रायता वगैरह के अंदर ज़्यादा चलता है, तो आप पालक की बुआई कर सकते हो। धनिया तो ऐसा है कि धनिया तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियाँ होती चली जाएगी धनिया का जो रेट है ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि धनिया का बीज जर्मिनेट होना बंद हो जाता है और धनिया है ना उसकी आवक बहुत ज़्यादा मंडियों के अंदर कम हो जाती है। धनिया की आप बुआई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस फरवरी माह के अंदर जितना जल्दी हो सके करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दूसरे किसान भाई तक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।